हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। थंबनेल से तो आपको लग रहा होगा आज कुछ अलग सा होने वाला है। सचमुच आज कुछ बढ़िया सी डिश बनने वाली है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं चिक पीस, जिसको वाइट चना बोलते हैं, नियर अबाउट 80 ग्राम्स। 4 लिए हैं ड्रम स्टिक, चिकन ड्रम स्टिक। 3 प्याज और 4 टमाटर लिए हैं। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया क्रीम 3 चम्मच, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च, सॉल्ट एज पर टेस्ट। सबसे पहले ड्रम स्टिक पे ना कट लगाएंगे क्योंकि हमने इसको मैरिनेट करना है। तो 1 या 2 कट लगाएंगे चलेगा। और एक एक करके कट लगाने के बाद हम एक बाउल लेंगे जिसके अंदर हम अपने ड्रम स्टिक को मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले डालेंगे क्रीम 3 चम्मच, ये फ्रेश क्रीम है। कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच। तो बड़े जेंटली रब करके हमने अपने चिकन की जो ड्रम स्टिक है उनको मैरिनेट करना है। बड़े ही प्यार से मैरिनेट करना है, कट के अंदर तक हमने मैरिनेशन को भरना है। आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, अदरवाइज़ फ्लेवर नहीं आएगा। अच्छी तरह प्यार से धीरे धीरे चिकन को रब करना है। बेसिकली मैंने मैरिनेशन के लिए क्रीम यूज़ की थी, आप हंग कर्ड भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरे को थोड़ा जल्दी करना था तो मैंने इसमें क्रीम यूज़ की है। तो हमारा मैरिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो थोड़ा सा और रब करेंगे, ज़्यादा रब नहीं करना। और अभी हम इसको कपड़े से ढक के 20 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ देंगे। इधर मैंने प्याजों को काट लिया है और टमाटर की मैंने पेस्ट बना ली है मिक्सी के अंदर। और साथ में जो हमारे वाइट चने थे इनको मैंने 8 से 10 घंटे पानी में भिगो के रखा था। पानी निकालने के बाद अब इनकी बनाएंगे हम पेस्ट। इसको हम करेंगे ग्राइंडर में ट्रांसफ़र। और थोड़ा सा इसमें डालूंगा पानी, आधा गिलास के करीब, ताकि इसकी स्मूथ पेस्ट बन जाए। तो देखिए पेस्ट बन चुकी है, बहुत ही बढ़िया कलर है और स्मूथ पेस्ट है, बिल्कुल कोई दाना भी दिखाई नहीं दे रहा, प्रॉपर पेस्ट बन चुकी है। और दूसरी तरफ ग्रिल पैन को गर्म करेंगे, उसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल अच्छी तरह गर्म करने के बाद जो चिकन को हमने मैरिनेट किया था ड्रम स्टिक को, उनको हम ग्रिल करेंगे पैन के अंदर। इस वक्त जो हीट है वो फ्लेम है जो हाई पे होनी चाहिए। अगर आप लो पे फ्लेम रखेंगे तो मैरिनेशन उतर जाएगा। तो बीच बीच में थोड़ी देर बाद हिलाते रहिए, जेंटली हिलाना है। तो देखिए हमारा चिकन कुक होना शुरू हो चुका है, कलर भी चेंज हो रहा है उसका। फ्लेम को हाई रखिएगा, अब फ्लेम को थोड़ा लो कर लीजिए और उसको बीच बीच में हिलाते रहिए। ग्रिल के देखिए निशान उस पर आने शुरू हो गए हैं। तो हम अभी थोड़ी देर बाद एक चाकू के साथ चेक करेंगे कि हमारा चिकन कुक हुआ कि नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 30 to 40% ये कुक हो चुका है। तो हम इस पे ऊपर लिड लगा देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि ये पूरा कुक हो जाए। तो फिर चेक करेंगे, आराम से जो नाइफ है अंदर जा रहा है। तो हमारे ड्रम स्टिक पूरे कुक हो चुके हैं। तो हम इनको बाहर निकाल लेंगे ग्रिल पैन से। तो हमारे ड्रम स्टिक बन चुके हैं, इनको हम साइड पे रख देंगे। एक कढ़ाई के अंदर हम ऑयल लेंगे। ऑयल को गर्म करने के बाद हम उसमें डालेंगे साबुत जीरा 1 चम्मच। फिर डालेंगे प्याज, जो 3 प्याज थे कटे हुए। जीरा और प्याज को हम सौटे करेंगे। प्याज को तब तक सौटे करेंगे जब तक उसका कलर ना चेंज हो जाए। आंच को धीमी पे रखिएगा, नहीं तो प्याज जल जाएंगे। ऑयल प्याज से थोड़ा सा अलग होना शुरू हो गया और प्याज का कलर भी चेंज हो गया। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटरों की पेस्ट। जो 4 टमाटर लिए थे ना, उनकी पेस्ट बनाई थी, वो अब इसमें डाल देंगे। अब हम प्याज और टमाटर की पेस्ट को सौटे करेंगे, उसको भूनेंगे। तो आँच हम अभी भी मीडियम रखेंगे, ना हाई करेंगे। देखिए टमाटर का कलर चेंज हो गया। अब डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच, गरम मसाला 2 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच, सॉल्ट एज पर टेस्ट। उसके बाद हल्दी पाउडर 1 चम्मच। कश्मीरी लाल हमने ज़्यादा ली है क्योंकि हमें उसका कलर चाहिए। और थोड़ी सी ब्लैक पेपर लेंगे, आधा चम्मच काली मिर्च। और ड्राई गार्लिक 1 चम्मच।
सूखा हुआ जो गार्लिक है ना, वो 1 चम्मच लेंगे। और अब हम इसको हिलाना शुरू करेंगे। मसालों को हम पकाएंगे अपने। और जो मैरिनेशन बच गया था ना पीछे, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने बीच में डाल दिया। तो भाई उसको क्यों फेंके, अच्छी चीज़ है, हमारे मसालों को भूनने में हमारा हेल्प भी करेगा। तो आंच को थोड़ा सा धीमा कर लीजिए इस टाइम पे। और देखिए धीरे धीरे जो ऑयल है वो मसालों से अलग होना शुरू हो गया हमारी ग्रेवी से। और इसके बाद हम डालेंगे वो जो पेस्ट बनाई थी ना हमने चने की, चिकपीस की, उसको हम बीच में डाल देंगे। धीरे धीरे हिलाएंगे ताकि जो हमारे वाइट चने की पेस्ट है वो प्रॉपर हमारे जो मसाले हैं उनके साथ मिक्स हो जाए। और धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अभी आपको वाइट दिखाई दे रही है, तो जैसे ही मिक्स करेंगे इसका कलर मसालों के साथ मिक्स हो जाएगा। और जो मेरे मिक्सर ग्राइंडर के बीच में बच गया था थोड़ा चिकपीस का, तो मैंने पानी डाल के उसको दोबारा फिर बीच में डाल दिया। तो ये पानी हमें ग्रेवी बनाने के लिए भी चाहिए। कुछ भी फेंकना नहीं है भाई, घर में बना रहे हैं, सब कुछ यूज़ करना है एंड तक। तो मैं 1 गिलास गर्म पानी डालूँगा क्योंकि हमने इसकी अच्छी सी पेस्ट और ग्रेवी बनानी है। ठंडा पानी नहीं डालना, तो मैंने गर्म पानी डाला है 1 गिलास। इसको हिलाते रहेंगे और लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट के लिए हम पकाएंगे। तो देखिए अब उबाला आना शुरू हो गया है हमारी ग्रेवी के अंदर, तो ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है। और कुक होने के बाद डालेंगे ग्रीन कोरिएंडर, हरा धनिया। धीरे धीरे इसको हिलाएंगे। और फिर रोस्टेड चिकन जो ड्रम स्टिक है ना, इस ग्रेवी के अंदर हम डाल देंगे। चिकन हमारा पहले ही कुक हो चुका था, तो हमने जो वाइट चने की ग्रेवी बनाई थी उसके अंदर उसको डाल दिया है। धीरे धीरे इसको हिलाइए, 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक करेंगे। बड़े आराम से हिलाना है और हिलाते रहना है क्योंकि जो चिकपीस हैं कहीं वो नीचे ना लग जाएं, जो वाइट चने है ना। तो धीरे धीरे इसको हिलाइए। तो ये बन चुका है हमारा चिकपीस वाइट चने की ग्रेवी विद ग्रिल चिकन। तो आइए इसको सर्व करते हैं। देखने में कलर बहुत सुंदर है, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है और सच मानो खाने में बहुत टेस्टी था। तो आप इस डिश को घर पे जरूर बनाइए। तो अब डालेंगे ड्रम स्टिक के, पहली ड्रम स्टिक, दूसरी, क्या बात है, बढ़िया, देखने में ही सुंदर लग रही है, तीसरी। तो देखिए आपका डिश रेडी है। ऊपर डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, उससे इसको गार्निश करेंगे। तो बेसिकली ये फुल मील है अपने आप में। तो अदरवाइज़ आप इसको चपाती, नान, तंदूरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अदरवाइज़ ये फुल मील है अपने आप में। तो आपको ये डिश कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। घर पे बनाइए, दोस्तों को खिलाइए और मुझे कमेंट में पक्का बताइएगा। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।